दिल्ली के अंदर कोरोना काल में प्रदूषण बढ़ने की समस्या ने कोरोना की स्थिति को काफ़ी विकराल बनाया है। दिल्ली में जो पिछले दिनों प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंचा, उसमें सबसे बड़ा अब तक की जितनी रिपोर्ट आ रही है कि सबसे बड़ा रोल पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली के आसपास के राज्यों में जो पराली जलाई गई, उस पराली के धुएं ने दिल्ली के प्रदूषण स्तर को खतरनाक स्थिति में पहुंचाया, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को सांस लेने की तकलीफ में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली के अंदर कोरोना के केस थे, लेकिन पिछले 15 दिनों में जब पराली के जलाने की घटनाएं अपने पराकाष्ठा पर पहुंची, अगर हम नासा के चित्र को देखें तो ज्यों-ज्यों पराली के जलने की घटनाएं बढ़ती गईं, दिल्ली की हवाएं जहरीली होती गईं। और हम सबको पता है कि कोरोना का जो अटैक है हमारे सांसों पर है। कोरोना के अटैक में पराली के धुएं ने जिस तरह से जहर घोला, उससे आज दिल्ली के लोगों को अपने जान का संकट का सामना करना पड़ रहा है। लगातार के केसेज बढ़ रहे हैं। ऐसे स्थिति में न सिर्फ दिल्ली की सरकार की बल्कि केंद्र सरकार की और सभी लोगों की एक ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पराली के धुएं के समाधान के लिए अस्थायी तौर पर कदम बढ़ाएं, क्योंकि साल दर साल इस समस्या बढ़ती जा रही है और हम इसको टालते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के साथ मिलकर के दिल्ली सरकार ने जो बायो डीकम्पोजर, जो पराली जलाने की जगह गलाने का प्रयोग किया है, वो काफ़ी सफल रहा। कल हमने केंद्र सरकार द्वारा गठित केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन कमीशन, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के सामने दिल्ली सरकार की तरफ से हमने कल पिटीशन दायर किया है कि दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर के बायो डीकम्पोजर का एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो काफ़ी सफल रहा है। और ये बात हम केवल अनुमान के आधार पर नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के साथ मिल करके पहले हमने इसका अवलोकन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गए और इस पूरे प्रक्रिया को हमने समझा। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर हम इसका प्रयोग करेंगे। दिल्ली के अंदर लगभग 2000 एकड़ में नान बासमती धान की खेती होती है। दिल्ली में हमने बायो डीकम्पोजर के कैप्सूल से हमने घोल तैयार किया सरकार की तरफ से, और लगभग 2000 एकड़ खेत के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से निःशुल्क छिड़काव कराया गया। छिड़काव के बाद हमने पूसा के वैज्ञानिकों के साथ समय समय पर उसका अवलोकन किया, और 15 से 20 दिन के अंदर पराली लगभग 90 से 95% गल करके खाद में तब्दील हो गई। हम लोगों ने खुद जाकर के, मुख्यमंत्री जी ने जाकर के जहां पर छिड़काव किया था, हमने उसका अवलोकन किया, किसानों से बात की। लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर इसका क्या प्रभाव रहा, इसको
आकलन करने के लिए 15 सदस्यीय पूसा बायो डीकम्पोजर इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 5 दिल्ली के माननीय विधायक, कृषि विभाग के 5 अधिकारी और 5 पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों को नियुक्त किया गया था। इस 15 सदस्यीय कमेटी ने दिल्ली के अंदर नरेला, बवाना, मुंडका, नजफगढ़, ब्रिजवासन अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर धान की खेती होती है वहां पर दौरा किया और लगभग अलग अलग 25 गांव में जा कर के ग्राउंड रिपोर्ट को चेक किया और वो रिपोर्ट सारा जो है इस पिटीशन में कल कमीशन के सामने पिटीशन के साथ अटैच किया गया है। हमारा कमीशन के यही निवेदन है कि दिल्ली के अंदर इस प्रयोग को जिस तरह से सफलतापूर्वक लागू किया गया है, इसके 3 प्रमुख पहलू हैं। पहली बात, पिछले कई सालों से केंद्र सरकार मशीनों को खरीदने के लिए सब्सिडी दे रहा है, फिर भी किसानों को भी पैसा लगाना पड़ता है, उनको आर्थिक बोझ झेलना पड़ता है और इसकी वजह से किसान अंततोगत्वा पराली जलाने की तरफ बढ़ते हैं। जितना सरकार पैसा लगा रही है उससे आधे दाम में पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में उससे आधे पैसे में ही सरकार की तरफ से निःशुल्क छिड़काव किया जा सकता है। इसमें किसानों को पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है और सरकार को ये जिम्मेदारी लेकर के इसको छिड़काव कराने की ज़रूरत है। जहाँ तक उसके प्रबंधन की बात है, पूसा के वैज्ञानिक और दिल्ली के जो अधिकारियों ने मिलकर प्रयोग किया है, हम सभी राज्य सरकारों को मदद करने को तैयार हैं, जिससे कि इसका सभी जगहों पर निःशुल्क जो है वो छिड़काव किया जा सके और आधे पैसे में किया जा सके। आज केंद्र सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है उससे आधे पैसे में ही यह निःशुल्क छिड़काव हो सकता है। नंबर 2, पराली जलाने की जगह अगर बायो डीकम्पोजर से गला दिया जाए तो इसका डबल फायदा है। न सिर्फ प्रदूषण के मार से लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है, साथ ही साथ इसको पराली गलने से जो कंपोस्ट खाद का निर्माण हो रहा है खेत में, उससे उस खेत की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात कि जो ये साल दर साल से एक लाइलाज बीमारी है, इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। हम इस कमीशन के सामने जो पिटीशन सरकार ने लगाया है, हमने इसी उम्मीद से लगाया है कि आज हमारे पास एक सस्ता और फ़ायदेमंद सलूशन उपाय सामने है। अभी से कमीशन इसको लेकर के निर्णय ले और सभी राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए इसे मैंडेटरी किया जाए, जिससे कि अगले बार से कम पराली की समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सके। ये जो एक अनचाहा तबाही जो है, ख़ास तौर से इस कोरोना काल में जिस तरह से इस पराली ने लोगों के ज़िंदगी के ऊपर हमला किया है, पिछले 15 दिन जिस तरह से पराली जलती रही और यहाँ लोगों की ज़िंदगी ख़त्म होती रही है, मुझे लगता है कि इसका समाधान हमें जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए और इसी डिमांड को लेकर के, इसी मांग को लेकर के हमने पिटीशन लगाया है और हमें उम्मीद है कि कमीशन इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके निर्णय लेगा और सभी राज्यों को इस पर लागू करने के लिए निर्देश देगा। थैंक यू।